अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और आईबीए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इलेक्शन के कैंडिडेट दानिश काजी साहब। दानिश पुराने दोस्त भी हैं, यहाँ दुबई में बड़े अरसे से इनके साथ अच्छी सलाम दुआ रही है, बहुत खाने भी खाए हैं और उनकी बड़ी इवेंट्स के अंदर भी गए हैं। दानिश, आपने जो फैसला किया बीओजी में खड़े होने का, मैंने आपकी उसमें कुछ वीडियोस देखे, तो आई डोंट वांट इट के बोरिंग सा वीडियो हो कि जी आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आप ऑलरेडी ये बात कर बता चुके हैं लोगों को। ठीक है, मैं आपसे ज़रा थोड़े से टेक्निकल सवालात करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के हवाले से। तो पहला सवाल ये है कि जो हमारी ऑडियंस है वो ये जानना चाहेगी कि जनरली आईबी का एक स्टेरियोटाइप होता है जो कि एक प्रोफेशनल अपीयरेंस और एक फसाड पे बेस करता है, और उसके यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, और ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और लास्ट टाइम आपने फील्ड मार्शल टाइप रेबैन्स भी पहने हुए थे, ठीक है। तो ज़रा पहले तो ये ज़रा मेरी ऑडियंस को बताएं कि ये जो लुक आपने अपनी ये क्यूरेट की है, इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, ये जो लुक है ना इमरान भाई, दिस इज़ डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। बेसिकली आई एम अ वेरी सुपरस्टिशियस गाय. This is nothing for fashion, let me correct it. All of this is from spiritual purposes. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ साल पहले मैंने अपनी व्लॉग में बोला था कि I was on a coma for almost 2 months and I almost died, right? And life has been very difficult, but alhamdulillah with Allah's will, I have survived all that. You fought back, yeah. I got through a difficult health issue. I got through career-wise issues, political issue. With Allah Kareem, I'm doing quite okay now. So Zari Mother, that has made me a bit more spiritual. और फिर this is why I spend a lot of time in the day trying to help as much as I can. और वो जो आपका सवाल है कि well, एक स्टेरियोटाइप है, you know, कि जी टाई सूट, या सुहेल को भी हमने देखा, और अभी हम फहद की वीडियोस भी देख रहे हैं जो कि बड़े स्मार्ट, कैजुअल, एलिगेंट, यू नो, सिंध क्लब, कैप्टन क्लब रेडी अटायर के अंदर हैं, और आपकी अटायर जो है वो थोड़ी अवामी अटायर है। तो ये मेरा सवाल है कि हाउ डू यू जस्टिफाई दैट कि आईबीए का जो ग्रेजुएट है वो तो अपने आप को ज़रा अपवर्डली मोबाइल समझता है कि मैं जो यू नो 0 से लेके 2000 तक की रेस में आऊँगा और यू नो मिलियंस बिलियंस कमाऊँगा, शौकत अजीज़ बनूँगा। तो यहाँ पर एक आदमी है जो कि एक पॉलिटिकल और एक आम आदमी की लुक दे रहा है। तो ये मेरा आई थिंक व्यूअर्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, और आई थिंक स्पेशली द यंगर लॉट कि आई एम फ्रॉम यू, आई एम अ पीपल्स मैन. मैं सूट पहन के अपने आप को बिला वजह ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं कोई एलीट हूँ. मैं एलीट नहीं हूँ. मैं एक मिडिल क्लास का बच्चा हूँ. मेरी पापोश की पैदाइश है. मैं नॉर्थ कराची में ग्रो अप हुआ हूँ. मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के अपनी इंजीनियरिंग पास की है. ट्यूशन्स पढ़ा के एमबीए कंप्लीट किया है. मैंने अभी 3rd डिग्री जो ली है, अपनी चार्टर्ड इंश्योरर हूँ, जो मैंने जॉब के दौरान ली है. सही है. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड ऑफ यू, बिकॉज आईबी के ग्रेजुएट्स के अंदर जनरली हमने देखा है वो समझते हैं ना, आप हमारे ग्रेजुएट्स के पुल के उस पार, तो पुल के उस पार वाले लोग हैं, ये पुल के इस पार वाले भाई हैं हमारे. तो ओके, दैट आंसर्स and I'm very proud of it. Okay, perfect. I don't want to waste more time on that. I think it answers our questions. दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने व्लॉग्स में बड़ा खुला जिक्र किया है कि आप मेक आईबीए ग्रेट अगेन, और उसके अंदर आपने 3-4 पॉइंट से कुछ एजेंडा दिया है, जिसमें एक चीज़ आपने कही है कि जी आईबीए के अंदर बड़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं. तो मेरा सवाल ये है कि ये इरेगुलरिटीज़ जो हैं, ऑडिट वगैरह की आप बात कर रहे हैं, हाउ डज़ इट लिंक विद आवर ग्रेजुएट्स? जो हमारे ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, हम तो हर जगह इरेगुलरिटीज़, पूरा मुल्क इरेगुलरिटीज़ पे चल रहा है. जब से हम पैदा हुए हैं हमने रेगुलर चीज़ देखी क्या है, चाहे वो खान से पहले हो या खान के दौरान हो या खान के बाद हो, ठीक है, चाहे वो मुशर्रफ से पहले हो, मुशर्रफ के दौरान हो, मुशर्रफ के बाद हो. वी हैव ओनली सीन इरेगुलरिटीज़ इन आवर लाइफ. तो हाउ डज इट अफेक्ट देयर लाइफ्स? इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि आईबीए के अंदर भी अगर छोटी मोटी करप्शन है तो हुआ करे, यू नो, पूरे पाकिस्तान में? फॉर द रिकॉर्ड, आई डिडंट से कि इरेगुलरिटीज़ हैं, मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी नहीं है. ठीक है. और हाँ, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह ये होती है कि पीछे आप कुछ छुपा रहे होते हैं. 2020 से ज़्यादा मुझे पता चला है आईबीए ने अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट्स पब्लिकली पब्लिश करना छोड़ दी हैं. और वेन एवर यू आस्क फॉर दैट, वो कहते हैं जी यू हैव टू बी अ डोनर टू गेट एक्सेस टू इट, एंड आई डाउट कि ऑडिटेड स्टेटमेंट मिलेंगे. हालांकि आई थिंक आईबीए इज not a private institute. They should be publishing the reports, right? So when you're trying to do that, you're trying to hide something. That's very simple formula. ठीक है. लेकिन how does it affect that graduate? Now this is what I'm coming to. देखें, एक प्रिंसिपल जो ग्रेजुएट को फर्क समझना चाहिए कि if
we are sitting on a lot of cash. How much cash? I think last time when I dug out, it was 6 billion rupees. 6 billion rupees. Billion rupees. ठीक है? 6 billion. जी. काफी बड़ा amount है. Yes, and then if that money is not spent wisely, that money is spent on trips, that money is spent on unnecessary expenses, and instead of जी आपने ये भी बात की थी. और instead के जी हम बच्चों को जो needy बच्चे हैं उनको we give them education. Instead we just say कि भाई endowment fund आएगा तो हम पढ़ाएंगे. उसमें भी what I've heard, I'm hearing a lot of rumors. One of the rumors which I've been seeking clarity is कि क्या कराची के बच्चों के लिए वो endowment fund बंद कर दिया गया है. There's a rumor that there's a resolution passed कि वो endowment fund non कराची के बच्चों के लिए. तो point of the matter is कि जब आपको इतना कैश है तो आप उसको वाइजली स्पेंड करें नहीं करें. जो क्वेश्चन टू योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज हाउ डज इट अफेक्ट the students? It affects in a way if the money is not being spent wisely on the right teachers, right resources, right infrastructure. तो खैर डॉक्टर इशरत बना के गए थे तो ये साहब तो सब चला ही रहे हैं उसको. डॉक्टर इशरत ने थैंक्स टू अमन फाउंडेशन. ठीक है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चला रहे हैं मगर क्या वो वैल्यू एडिशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं? आर वी अट्रैक्टिंग द राइट फैकल्टी? आर वी अट्रैक्टिंग द राइट स्टूडेंट्स? आर वी अट्रैक्टिंग द राइट रिसोर्सेज ऑन कैंपस? जो फीडबैक मेरे पास आ रहा है और जो मार्केट में हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट coinciding with that expectation. So they have to realize the reason when I asked, और last time भी जब मैंने ये सवाल उठाया था तो हमारे कुछ सीनियर अलमनस ने उल्टा ये कह दिया था कि इसके खिलाफ केस कर दो, उसको पता कैसे चला ये फिगर्स क्या है. Ironically they fail to realize कि this money is basically money from the fees being given by these students. In some cases they are very hard earned. गवर्नमेंट फंडिंग हो नहीं रही. हमारे टाइम पे गवर्नमेंट फंडिंग थी, आपके टाइम पे गवर्नमेंट फंडिंग थी. लाइक इन माय केस मोर देन 60% ऑफ माय फीस वर गिवन बाय सिटी बैंक, राइट. आपके केस में गवर्नमेंट एचएससी फंड करता था. ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की हार्ड अर्न इनकम है, अगर वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, जब आप सही तरह यूटिलाइज की बात करते हैं, एक चीज़ इसका आपने अपने वीडियोस में काफ़ी जिक्र किया. आप कहते हैं कि जो यंग ग्रेजुएट है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसके पास नौकरियां नहीं. जब हम लोग निकलते थे आईबीए से तो हमें तो जीडी भी मतलब पब्लिश नहीं हुई होती थी और हम लोगों को ऑफर्स मिल रही होती थी. आई रिमेंबर मेरी क्लास फेलोज जितने भी थे दे ऑल गॉट इनटू सिटी बैंक, कोई एमसीबी, कोई इधर कोई उधर. आई वाज इन पीटीसी, कोई लीवर्स के अंदर. मैं खुद शेल में कैंपस से रिक्रूट हुआ था जी. लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है. तो अभी जो इतने सारे पैसे हैं, इससे एक चीज़ तो मैंने भी अक्सर सोची है एज ए ग्रेजुएट कि हम इंटरनेशनली कैंपसेस क्यों नहीं खोलते. हम जो है इससे कोई स्टार्टअप के इनक्यूबेटर फंड्स में क्यों नहीं करते कि जिसमें हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो कोई बिजनेस की तरफ आएँ और आईबीए उनके साथ एक स्टेक होल्डर हो. जस्ट अ वाइल्ड थॉट, यू नो. ये तो बहुत ज़्यादा वेरी गुड पॉइंट. तो आपकी इसमें क्या राय है कि इस पैसे से कि वो ग्रेजुएट्स जो जॉबलेस और होपलेस हैं उनके लिए इस पैसे से कोई लिंक बनता है? देखें, दो चीज़ें. मैं पहले एक सवाल का आपको जवाब दूंगा कि व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द जॉब मार्केट इन पाकिस्तान is very difficult, and the top of it, you are not competing with the top institute of Pakistan. Right. When you check with any source, you will find that you are by far 200-300 behind in ranking compared to the other institute. In some rankings you're not even there. Okay. It's very disturbing. एक बात तो ये हो गई. Last election के अंदर a lot of people came up कि जी we will create international chapters. I don't recall a major event happening in UAE. Maybe the local team, which I was not part of anymore after the last elections, I gave opportunity to the other people to come and take a step forward and no, I remember जब आप कर रहे थे तो it was I wanted to give it a fair chance. And what has happened is that nothing has been delivered in that sense. The easiest place they could have created a campus which has been in discussion for the last many years is UAE. Nothing has been done. The biggest diaspora is in UAE. The director never turned up here in the last 2-3 years. And people are sending their kids to Canada, to America, to individual events happen. और ये जो international chapters भी बने हैं, देखें, this is not the job of the IB alumni representative. He is there to facilitate it. That's a job of the alumni resource department who is taking money for that. You understand? So part of the matter is कि हमें जो चीज़ को focus करना है वो ये कि whatever was promised last time in those elections, I would like to see exactly what has been delivered. आप यहाँ दो चीज़ें. No, one question. Neither the elected representative of the overall body delivered in Pakistan, in my opinion. Sorry to say, neither the elected representative UAE delivered in Dubai as well, and UAE as well, right? So, do you recall any event the last 3 years? No, not. So same thing happened. So, or again, events are not tantamount. What is being done strategically as an institute? Nothing.
So that's what the graduates and they should realize that UAE being the biggest market, no activity is happening here, which means they are not getting connected to this market. So if there will be a I big was risk to for them. summarize what you're saying is कि आपके ख्याल में दो चीज़ें हैं कि जो 6 बिलियन का जो फंड है इससे IBA के ग्रेजुएट्स का बहुत भला हो सकता है, जॉब मार्केट के अंदर जॉब क्रिएशन में, इंक्यूबेशन में काम हो सकते You हैं. can attract better faculty. You can Faculty, give them better resources. You can create better flow Incubators वगैरह structures, आप कर सकते incubators, हैं, exactly. startups वगैरह वो कर सकते हैं. If Lums can do it, why can't we do अब it? हर चीज़ के लिए I मैं- remember Jazz was doing it. Mobilic Jazz हर was doing चीज़ it के on लिए startups. हर चीज़ के लिए मैं डोनर से भागने की जरूरत क्यों है? ठीक है. Why aren't we not? We are the institute who's teaching financial management. Why are we not able to do our good financial That's a management? very valid point. And the second point that you're raising is, which you have also spoken about, कि आपने सुहेल साहब के ऊपर डायरेक्टली आपने उनसे सवाल उठाया था कि सुहेल साहब आप जब से इलेक्ट हुए हैं तो आपने किया क्या है, वो भी आप शो करें. तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. मैं तो सबसे पहले if I get elected, like I promised in my last campaign, I am going to get all the financials audited for the last 3 years. I would like to see how that money which was sitting in the coffers of IBA got spent or invested. And if I found any wrongdoing, some people will be really in trouble. And I don't need to get elected for that as well. I'm coming after it. Let me show you that. No, that's a very valid point. But you know, another thing that you have been discussing again and again, you have been pointing fingers as you did right now at the alumni department and also I'm not IBA pointing fingers. I am raising questions. raising questions. Okay. Yeah. And you're also addressing the IBA management, and you believe that a lot better could have been done by them than has been done. ये भी आपने Yeah, because see, Sohail. Can you explain that? Yes, okay. So what is being told is that in private discussions, please understand, your board structure is 17, okay? After or 17, 18. After the 18th amendment, because there is a politically elected chief minister of Pakistan People's Party, which has destroyed the city in the first place, is now indirectly governing your institute as well, okay? And they have appointed a board of 10, 12 people, which can be checked with the This board is a of very board of serious governors. allegation Board that of, you're no, it's not making, an allegation. Danish, It's a board of governors resolution. 6 people are getting nominated by CM directly. Then there is a Sindh University Chancellor, which is again belongs to the government. Education Minister, XYZ ministers, and all those are getting seats on the table. Those 12, 13 people will, and then the director unfortunately is a nomination from People's Party. So please keep one thing in mind. And People's Party, as we all know, has destroyed the country all over. So the point of the matter is that particular party is destroying this institute as well, in my opinion. And Sohail, with all due respect, he's a very good guy, great guy, but I don't think he had it in him to kind of challenge the status quo. And he has told us in confinement to some people that I could not challenge the board because, of course, Sohail had his own financial obligations in the market. He had some जी आपने ये भी जिक्र किया है कि expectations, जी right? मुझे किसी से जॉब नहीं चाहिए, Exactly. मुझे कोई और जो company नहीं खोली 10 अगले मुल्कों कैंडिडेट्स में आ and रहे all हैं, that stuff. अगले जो You said कैंडिडेट्स that. आ रहे हैं, Yeah. that's the whole point. The next candidates coming in discussion, whoever they are, you need a strong person who belongs to the city, who has strong roots in the city, who cannot be threatened, who cannot be coerced, and who's going to take a position. Now, कामयाबी देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में. तौज़ो मन तशा व तज़ल्लु मन तशा, right? But at the end of the day, you will have a candidate who can give it from our up. graduates perspective जो आप कह रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि पहली बात आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो IBA बिल्कुल के हो। अफेयर्स में, फाइनेंशियल ऑडिट्स की चीज़ें सामने लाई जाएं. दूसरे जो IBA के पास फंड्स हैं, जो कि मैसिव फंड्स हैं, उनसे कुछ ग्रेजुएट्स का भला हो. इंटरनेशनल कैंपसेस खोले जाएं. कैंपसेस खोले जाएं. IBA का बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर सिर्फ एक शो एंड टेल के लिए ना हो. He should be really representing the 20,000 most powerful people anywhere in the world. And what is your thought about कुछ ग्रेजुएट्स अक्सर ये बात भी कर रहे हैं कि जी सिर्फ एक अलुमनाई का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, जबकि हमारे IBA के जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर आप अगर UAE में देखें, आई मीन वी हैव अली बिन इकराम, वी हैव मुनीर फिरोजी, वी हैव शुएब, वी हैव सो मेनी पीपल हु हैव created such a positive reputation for IBA. And globally as well, a lot of people globally. And globally, and ये तो सिर्फ दुबई की बात कर रहे हैं हम. उसके अलावा ये तो मेरे क्लास फेलोज हैं, इसके अलावा और भी राहील हैं जो कि रैक बैंक में बैठे हुए हैं एंड ऑल दैट. तो जब इतने सीनियर ग्रेजुएट्स हमारे हैं जो कि BOD लेवल के लोग हैं, एंड कॉर्पोरेट सेक्टर BOD की बात करूँ, विच इज़ अ वे बिगर गेम देन जस्ट IBA, तो आपके ख्याल में ये जो BOG का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी कुछ इनोवेशन आनी चाहिए कि जो इतने पावरफुल अलुमनाई हैं इनका एक अलग ही बोर्ड बनाया जाए जो कि सिर्फ अलुमनाई का बोर्ड. देखें, बहुत अच्छा सवाल किया आपने. दो चीज़ें, like you correctly mentioned, why all these guys got never engaged by IBA, what बात, and why these guys are not engaging themselves in IBA. Right.
because I think some of them have stopped believing in IBA. Right? Yeah, you're right. And right? I stopped believing in IBA. ना IBA ने उनको अप्रोच किया है ना वो IBA को अप्रोच कर रहे हैं, है ना? क्योंकि they know the board is consisting of politicized people. They want to stay away from that problem. ठीक हो गया? अच्छा, and Sohail, with no doubt, he was a powerful person. He was very well connected. ठीक है? But at the same time, he couldn't do it. Right? Yeah. With all his power, because देखिए power दिखना और एक कमिटमेंट होना, फाइटर होना एक डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? I may be a humble person, not wearing a suit and a tie and a but Again, but speaking on behalf of our graduates, दानिश, मैं आपसे एक बात सवाल करूँगा कि देखें, हम मेरे ख्याल में जो मेरे ग्रेजुएट्स उस बात से एग्री करेंगे कि जो हम पॉलिटिकल जिस रट से गुजर रहे हैं पाकिस्तान में पिछले 80 साल से, उसको जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्रेसिडेंट, वो तक उसको हैंडल नहीं कर सका। मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में ये एक बड़ा टॉल ऑब्जेक्टिव नहीं है? उसके ख्याल में शायद ये बेहतर नहीं होगा कि आप कोऑपरेट करके काम करें को जो एलुमनाई ग्लोबली बैठे हैं, जो कि आपकी टारगेट मार्केट है, जिनसे आप वोट्स अभी मांगने जा रहे हैं, क्या आप उन लोगों को टारगेट करें, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और उनके थ्रू आपको जो भी चीज़ें करनी हैं, एक तरफ आपकी स्ट्रेंथ तो आएगी पॉलिटिकली, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, यूर पॉलिटिकल वर्कर फ्रॉम द ग्रास रूट्स, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज एक्टिविस्ट कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो आपकी टारगेट मार्केट है, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, these are the people who can become your strength in getting all of this done. So rightly said, but why would they engage themselves at the ground level? Because unless that's where you come in. You have to give them a vision. You have to give them they have to know that they are going to elect a person who can deliver it. Otherwise, no one's going to waste their time. And I'm not talking to the people globally. I'm talking to the young graduates which are getting into IBA and getting graduated today. They got graduated a couple of years ago or would get graduated. Please keep one thing in mind, that you need a strong person to represent you. Get it out sorted, get it fixed, right? And I'm going to when I get elected, I'm going to create a sub team जो कि पिछली दफा promise हुआ था, किधर है वो टीम, को नजर नहीं आया उसका रिजल्ट. And you guys globally would be my advisors, and I will be taking your agenda to the board. And of course, I know it's a tall task. The CM may intervene, X will intervene, Y intervene, but I can assure you one thing: if that happens, I am not going to sit down quietly. Right? Alhamdulillah, in daily basis, I have created events in Pakistan by sitting in UAE. People say कि आप पाकिस्तान में ना हो, भाई यहाँ से बैठ के मैंने बहुत सारे influences change किए हैं पाकिस्तान के अंदर, and I'm still continuing to do it. IBA is my background. IBA, I love it because I told you last time that it was the wish of my dying mother to get me into IBA. And alhamdulillah, every day where I live, I'm trying to justify that. So before we conclude, I think because no, it's pretty long. I would say कि one last thing is that you should be assured, everyone's living globally, that I am a people's person. I know how to turn up my sleeves. I don't live in an imaginary world. There is one more important thing. हमारा, क्योंकि देखिए हम हैं तो पाकिस्तानी, और हमारे अंदर पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं. तो हम पाकिस्तानी भी हैं, और हम पंजाबी भी हैं, हम मुहाजिर भी हैं, हम सिंधी भी हैं, हम बलूची भी हैं, हम पठान भी हैं, और हम हॉस्टलाइट भी हैं, हम सुन्नी भी हैं, हम शिया भी हैं. तो आप अनफॉर्चुनेटली जो BOG के इलेक्शंस हैं, उनके अंदर भी ये तमाम टेंडेंसीज आ रही हैं, और आपने इसका जिक्र भी किया था. आपने एक बड़ा मैंने सुनने में आया है बहुत जी. तो अगर हॉस्टलाइट खड़ा हो रहा है तो हॉस्टलाइट जो है ना, वो हॉस्टलाइट को वोट देंगे. पंजाबी भाई खड़ा हो रहा है तो उसको पंजाबी, लाहौर, ये सारे उसको वोट देंगे. तो यू नो, शिया खड़ा हो रहा है तो शिया उसको वोट देंगे. तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके ख्याल में क्या ये होना चाहिए, या मेरिट पे होना चाहिए, या ये सही है? आपकी क्या राय है? We live in a society when these things are reality. मेरा एक दोस्त है, हॉस्टलाइट है. कई दफ़ा मुझसे फेवर भी लिए उसने. राइट. मगर वोट देने के टाइम पर कहता है मैं मजबूर हूँ, मैं हॉस्टलाइट को वोट दूंगा. एक कमांडर है, एंड इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग, राइट? इसी तरह मुझे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्ट के हैं, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमें अपने सेक्ट को ही वोट डालना है. बट इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट. हम लोग एक एजुकेटेड लोग हैं. मैं खुद एक सर्टेन कम्युनिटी से. डू यू थिंक जो हमारे नाज़रीन हैं वो I belong, क्या राय? I tell you one thing. I also, people can say, I also work on ethnic politics, right? And I'm proud of it. I'm proud of my ethnicity. But right now, what you need to understand is that this institute, correct, is not about one ethnicity.
It's not about one sect. So It's I'll not ask thought you a process, very one personal ideology. and direct question. Yeah. You are proud of your ethnicity as you know, as I'm a Urdu-speaking proud person, Mahajir. I'm a Mahajir, yeah. and from Karachi. लेकिन let's say अगर कराची के इलेक्शन में कोई competent पंजाबी या पठान खड़ा हुआ, would you vote for him? I have done it. Okay. Myself So you have will done walk it. your talk. Okay, that's good. That's good. So your message to the people is My, that my, they my should- father, just to let you know, my mother was born in Lahore. Okay, So मेरे right. I'm only Mahajir from my father's side. My mother is Right, not even right, Mahajir. right. We are. She's a Pathan who is living in Punjab. or was I born think in it shouldn't matter to us कि आपकी mother या father कहाँ से हैं, आप एक पाकिस्तानी हैं, आप एक IB के But that's what I'm saying. I think that's the message that we should be giving our they should be you know, seeing me viewers. as their candidate. Yes, somebody who can get things done. And they have to rise over it. But Somebody it's a bit, who can question the powerful. it's a bit unfortunate. Yeah. It's a bit unfortunate. हमें IBA में हमें सिखाया गया merit. मगर हम जब मेरिट की बात करते हैं तो फिर हम ये एथनिसिटी और हम ठीक है मैं मानता हूँ रियलिटीज़ हैं ये लाइफ के अंदर बट आई थिंक परहैप्स इफ़ यू वांट टू सेव IBA यू विल हैव टू गेट ओवर इट That's a very strong अदरवाइज इफ यू message. डोंट सेंड अ स्ट्रॉन्ग राइट पर्सन ऑन द टेबल तो ठीक है 3 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे प्रॉब्ली जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है मगर ये सोचिए आप जो 3 साल पुराना IBA था क्या आज वो सेम है आई कैन अश्योर यू इट्स गॉन डाउन 3 साल बाद से मजीद नीचे चला जाएगा और ये I ना would हो agree with you on बाय द that टाइम one. यू elect the right I would person definitely it is agree too with you on late that. so elect it now and get over it Yeah. So नाजरीन आपने दानिश साहब को आप क्लोज एंड पर्सनल सुना और हम दोबारा आपको इनके साथ लाएंगे और ये कुछ इंकशाफात वगैरह भी करना चाहते हैं जो कि आपको बताएंगे IBA के बारे में चीज़ें कि व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई यू शुड टेक I know a lot but I like to keep my lips sealed and I would like to advise them fix it yourself before it comes out I'm a very informed person Right. So the bottom line is कि the choice is yours. You have to decide on merit. एक तरफ merit है, एक तरफ sectarian है, इलाका है. You know, I would go for हमने जो इतनी हमने एजुकेशन ली IBA में इतनी अच्छी फैकल्टी से पढ़ा अब तो आप लोग PhD से पढ़ते हैं हमें तो वी वर नॉट दैट लकी इन आवर टाइम बट नेवरदलेस हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे हमें तो हमेशा यही सिखाया कि सही के साथ चलो और मेरिट के ऊपर चलो तो मैं तो दानिश का दोस्त भी हूँ और मैं पब्लिकली सपोर्ट भी करता हूँ Thank you, sir. बिकॉज मैंने देखा है कि इन्होंने क्या किया है और इट डजंट मीन You are a witness of a lot जो of बाकी हैं वो भी दोस्त हैं द जेंटलमैन फ्रॉम सऊदी अरेबिया Everyone is a फहद friend. इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ठीक है ना विल रिमेन और सुहेल साहब भी यू नो सारे IB ग्रेजुएट्स हैं तो वी आर ब्रदर्स एज वेल दैट यू नो हम compete भी कर रहे हैं बट इट डजंट मीन दैट वी आर अनसिविल और impolite और यू नो ill mannered वी ऑल रिस्पेक्ट all I would like to say is अखाड़े ते मजबूत पहलवान उतारना है तो ठीक है With that, we'll let it go and you think about it, right? आप भी जरा सोचिए और सवाल उठाइए जो पुराने बोर्ड ऑफ गवर्नर से और IB के मैनेजमेंट And I'll be open to answer those जो ये questions. सवाल इन्होंने रेज किए हैं आप भी वो सवाल उठाइए बिकॉज IB जितना इनका है उतना आपका भी है थैंक यू So make sure you vote for me and let's make IBA great again. I'm always reachable. Please make sure you register yourself for the votes. It's in the month And of one Feb. final question: Make IBA great again. What is your background for that? Very quickly. Top what do you institute- want to see in IBA? IBA, How would IBA be IBA great? was the beacon of hope of Pakistan. IBA was the beacon of hope for my city. It's not there anymore. Let's get it back to those heights. I think that is a valid reason for you to vote for it. But think about it. Thank you. Pakistan Zindabad. Let's make IBA. Thank you.